वेलकम टू उदय मूलन क्लास। आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उदय मूलन क्लास में। जैसे कि आप लोग समझ पी से हम जो है एक वीडियो लेक्चर लेकर हाजिर हैं। और इस वीडियो लेक्चर की हम लोग क्या कहते हैं हम जैसे कि अभी हम लोग क्या चल रहे हैं क्लास 11th आर्ट्स के जो हिस्ट्री जो है इसका हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे। ठीक है, PYQ देख रहे थे। इसका हम लोग जो है पार्ट जो है नंबर 1 हम लोग देख लिए थे। ठीक है, पार्ट 1 में आप लोग बहुत ही प्यार दिए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद कि आपने इतना हमारे वीडियो लेक्चर को प्यार दिए। इसी प्रकार प्यार आप लोग दिखाते रहिए, हम आपको प्रिपरेशन को और बहुत अच्छा करने के प्रयास करेंगे। हाँ, इसका जो है इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसका पार्ट नंबर 2 लाके आए हैं। ठीक है, ताकि आप लोग के जो एग्ज़ाम जो की तैयारी जो है बहुत अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज इसका जो आपका हम लोग देखे थे, इसका 10वां क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। अब इसका 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन में क्या दिया है कि जर्मन में आपका फ्यूड का जो आपका अर्थ क्या चीज़ था। ये जो आपका फ्यूड जो आपको दिखाई दे रहा है इसका अर्थ क्या चीज़ था, तो जर्मन में फ्यूड का अर्थ क्या चीज़ था, वो थे एक भूमि का टुकड़ा। यही फ्यूड जो है आगे चलकर क्या बनेगा, आपका सामंत बनेगा। ठीक है, सामंत बनेगा। सामंत के मतलब क्या चीज़ होता है कि पहले देखिए पहले जो मजदूर जो थे, मजदूर जो आपका काम करते थे, तो मजदूरों को जो आपका काम के बदले वेतन ना देकर उसको क्या दिया जाता था, आपको भूमि दिया जाता था। ठीक है, और वही है हमारे के भूमि का टुकड़ा। क्यों? क्योंकि पहले राजाओं के पास भूमि की कमी नहीं था, बल्कि उसके पास संसाधन या फिर धन की कमी हो सकता है, लेकिन उसके पास भूमि के मतलब भूमि की आपका क्या चीज़ था, आपका कमी नहीं था। इसलिए उन लोगों को जो वेतन ना देकर क्या देते थे, तो उसको भूमि का टुकड़ा देते थे। तो उसी में जहाँ पर हम लोग सामंत, इस आमतौर से हम लोग सामंत का भाव रखते हैं या फिर भाव का प्रयोग करते हैं, वहीं पर जो जर्मन में जो आपका इसे क्या बोलता था, फ्यूड बोला जाता था। और एक आप लोग देखिएगा, जब आप लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़िएगा, दिल्ली सल्तनत के जब आप लोग पढ़िएगा, तो दिल्ली सल्तनत में एक राजा हुआ था जिसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश था। और ये इल्तुतमिश ने भी क्या चलाया था, आपका भूमि के बदले, वेतन के बदले भूमि व्यवस्था चलाया था, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, जिसको बोलते थे आपको एकता व्यवस्था बोलते थे। क्या बोलते थे जिसको हम लोग? एकता व्यवस्था बोलते थे। और इस एकता व्यवस्था को खत्म किसने किया था, तो आगे चलकर देखिएगा तो खिलजी वन के एक महत्वपूर्ण शासक, सबसे महान शासक थे, जिसका नाम था आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश के आपका एक महत्वपूर्ण शासक थे जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने क्या किया था, आपका ये आपका एकता व्यवस्था को समाप्त किया था। तो मतलब यहाँ से क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपका जर्मन में आपका फ्यूड का क्या था, तो वो क्या चीज़ था आपका, तो एक भूमि का टुकड़ा था। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है कि आवावार के मतलब क्या है, आवावार की मूर्धता क्या चीज़ है, इसका मूल मतलब, इसका नाम, इसका मतलब क्या, देखो, चाहे आपको सामने आवावार मिल जाए, चाहे आप लोग को आपके सामने आपका आयावार मिल जाए, आयावार मिल जाए। ठीक है, चाहे आप लोग के सामने आपको घुमंतु मिल जाए, घुमंतु मिल जाए। ठीक है, घुमंतु मिल जाए। चाहे आप लोग के सामने आपका घुमखंड मिल जाए, घुम ठीक है, घुमखड़ मिल जाए। ये सभी का अर्थ एक ही है कि भाई साहब आयावार के मतलब होता है घुमंतु बोलिए, आयावार बोलिए, घुमंतु बोलिए, आयावार बोलिए या फिर घुमक्कन बोलिए। तो इसका आंसर जो क्या चीज़ हो जाएगा आपका, तो आवावार के मूलतः क्या चीज़ था, इसका क्या, इसका मतलब क्या चीज़ था, तो इसका मतलब था घुमक्कड़। जैसे देखिए सर, पहले प्राचीन के समय जो मानव जो था, प्राचीन समय के जो मानव जो थे, अपने चारा के लिए या तो अपने पशु, ये लोग पशु बहुत रखते थे, तो अब या तो अपने पशुओं के चारा के लिए या फिर अपने भोजन की तलाश के लिए, या फिर अपने भोजन की तलाश के लिए दर दर भटकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। ठीक है, तो वही हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना ही आपका घूमकर मतलब घूमने वाला। तो इसी को बोलते हैं हम लोग घूमकर, या फिर आयावार बोलिए, आवावार बोलिए, या फिर आपका घुमंतु बोलिए, बस यही है, एक ही आपका इस चीज़ है। तो मतलब ये हुआ, हम लोग क्या समझ में आया कि आवावार मूर्ता थे, क्या चीज़ थे आपका, एक प्रकार के घुमक्कड़ थे। आप इसको समझ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन कि चंगेज खा के जो आपका मृत्यु का हुआ। सबसे पहले लिखिए आप लोग चंगेज खा का मतलब थोड़ा सा समझो हल्का से, इसका व्याकरण को समझो। चंगेज खा जो है, चंगेज खा चंगेज वंश का एक शासक था, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, ये बहुत ही प्रतापी शासक था। ठीक है, इसके बारे में जब पढ़िएगा तब पता चलेगा। इसका जो जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1162 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था।
ठीक है। एडी में जो है आपका इसका जन्म जो हुआ था आपको 1262 ईस्वी में, 1262 एडी में इसका जन्म हुआ था। एडी मतलब होता है एडिनो डोमिनी, इसका फुल फॉर्म क्या चीज होता है, एडिनो डोमिनी होता है। इसका जन्म आपका 1262 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन इसका मृत्यु कब हुआ था, 1247 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका जन्म जो 1262 एडी में हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो आपका मंगोलिया, आज की मंगोलिया, आज की क्या है, इसका जो जन्म जो हुआ था आज की आपका मंगोलिया में, आज के मंगोलिया में जो इसका जन्म जो हुआ था। ओके, और इसका इसका बचपन क्या नाम था, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो इसका बचपन के जो नाम जो है वो था आपका तेमुजिन था। क्या नाम था, तेमुजिन था। ओके, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुआ था, तो 1247 ईसा पूर्व, ना कि आपका ईस्वी। ठीक, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूजन होता है। एडी, एडी मतलब आपका एडिनो डोमिनी। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया में इनाना देवी क्या चीज था। इसका जो इनाना देवी, तो यूनाना देवी जो थे क्या चीज था, प्रेम युद्ध के देवी थे। साथ ही साथ ये क्या चीज थे, प्रेम के भी देवी थे, युद्ध के देवी थे, साथ ही साथ आपका ये आपका प्रजनन, प्रजनन की आपका क्या चीज थे, प्रजनन के भी देवी में इसको माना जाता था। अच्छा, प्रजनन किसके लिए, ह्यूमन के सेक्सुअल के लिए किया, नहीं भाई सर, ह्यूमन सेक्सुअल के लिए नहीं, बल्कि एक प्रकार की एक क्या चीज था आपका, ताकि इसकी जो फसल जो अधिक मात्रा हो, मतलब फसल उगाने के लिए, या फिर धान, धान की उपज को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते थे, आप लोग धान को बोने से पहले आपको इनाना देवी की पूजा करते थे, या फिर किसी प्रकार के प्रेम उन्म करना था तो सबसे पहले इसको क्या करता था, पूजा किया जाता था। यदि किसी प्रकार के राजा को युद्ध लड़ने जाते थे तो उससे पहले जो है क्या करते थे, अपना चरण स्पर्श जो आपका ये इनाना के मंदिर जो थे यहाँ पे, या फिर इनाना देवी जो यहाँ पर आपने सबसे पहले माथा टेकते ताकि वो युद्ध में जो आपका विजय भाव, ठीक है, विजय हो, इसी कारण। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो है 15 क्वेश्चन है कि मैनर क्या है। ठीक है, तो मैनर एक प्रकार की आपका सामंत की सेना, ठीक, सामंत की सेना। ओके, अगला क्वेश्चन है 16 में है, 16 में कि मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि, सबसे पहले लिखिए लिपि, लिपि किसको बोलेंगे, तो लिखने की कला को हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि। मतलब जब हम लोग अपने कला या फिर चित्र, अपने चित्र को जिस रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जिस रूप में प्रदर्शित करते हैं उस रूप के भाग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ओके, लिपि बोलेंगे। और देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि कुछ चीज़ लिखता है या फिर कोई चीज़ लिखता है, छापता है, या फिर कोई चीज़ आपको लिखता है, कहानियाँ लिखता है, वो कुछ न किसी लिपि का प्रयोग करता है। ओके, तो लिपि के बिना कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो लिपि क्या होता है भाई, तो यहाँ की लिपि किस प्रकार, रोमन था, नहीं भाई, तो रोमन विषय का, रोमन साम्राज्य में चलता था। देवनागरी मतलब हिंदी के लिए आपको देवनागरी है। किलाक्षर, जी हाँ, फ्रांस में आपका फ्रांसीसी चलता है। किलाक्षर लिपि था, वो क्या चीज़ है, किलाक्षर लिपि। और ये किलाक्षर लिपि का प्रकाशन कब हुआ था, तो लगभग 3500 एडी में, ठीक है, बोले तो आपका 3500 ईसा पूर्व में जो है क्या हुआ था भाई, सही किलाचर लिपि का प्रकाशन हुआ था। ओके, कहाँ से हुआ था, लिखिएगा आप, इसको लिखिएगा आपका सुमेरिन से, कहाँ आपका सुमेरिन से आपका इसका प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका तिथ क्या चीज था, ठीक है, तिथ क्या चीज था, तिथ एक प्रकार की आपका, एक प्रकार की कर था, लेकिन एक प्रकार कर किस प्रकार का कर था, तो एक प्रकार की प्रत्यक्ष कर था, प्रत्यक्ष कर था, मतलब सीधे राज इस पर लेता था, उसको बोलते थे हम लोग तिथ बोलते थे। ओके, 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 अगला 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 क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी समाज में जो आपका अभिजात वर्ग की श्रेणी में आता, जैसे जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति का हुआ था, तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो है फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। और ये फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था ना, इसको बोलते थे आपको रिवोल्यूशन ऑफ 1789। इसमें क्या हुआ था, इससे पहले जो आपका फ्रांस को 3 भागों में बांटा था आपका, प्रथम स्टेटस, द्वितीय स्टेटस और तीसरी स्टेटस। प्रथम स्टेटस में कौन आता था, तो पादरी वर्ग आते थे, पढ़ेंगे इसको बारे में, पादरी वर्ग थे, हम पढ़ाएंगे इसका, जब आप लोग लाइव क्लास शुरुआत करेंगे तो इसमें पढ़ाया जाएगा आपका, पादरी वर्ग थे। दूसरे कौन सा वर्ग थे, तो दूसरे वर्ग जो था इसका, जो इसमें जो थे वो तो आ जाते थे कुलीन वर्ग, ठीक है, और इस कुलीन वर्ग आ जाता है। तीसरे में आपका आम जनता आ जाते थे, आम जनता या फिर आम लोग आ जाते थे, हाँ, जिसमें आपका मजदूर हो गया, शिक्षक हो गया, वकील वकील सब इसमें घुसा था। कुलीन वर्ग में कौन आता था, राजाओं लोग आते थे जो कि बहुत धनी थे। पादरी में आपका मंदिर के जो पुजारी होता था वो आ जाता था। अब देखिए, कुलीन वर्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
कूलिंग वर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कूलिंग, ठीक है। आप लोग देखो तो कूलिंग, ठीक है। कूलिंग वर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिजात वर्ग बोलते हैं। ओके, कूलिंग वर्ड को ही अभिजात वर्ग कहते हैं। हम आज जैसे कि हमने बोला कि कूलिंग वर्ड आपका कौन सा कैटेगरी में आता है, सेकंड कैटेगरी या फिर सेकंड नंबर में आता था या फिर सेकंड क्लास में आता था। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है द्वितीय स्थान पर आ जाएगा। हाँ, द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है कि वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है, यहाँ आपके सरकारी कैसे है, ठीक है। तो अभी की यहाँ की सरकार जो आपका गणतंत्र है, कैसे आपका गणतंत्र है। तो गणतंत्र मतलब गणतंत्रीय है या फिर गणतंत्र, गणतंत्र मतलब होता है जहाँ के राजा जो है वंशानुगत ना होकर भाई से लोकतांत्रिक हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसी को बोलेंगे हम लोग आपका गणतांत्रिक देश। जैसे कि भारत भी किस प्रकार के गणतंत्रात्मक देश, इसी का जब पढ़िएगा आप लोग, जब प्रस्तावना पढ़िएगा, प्रियम्बर पढ़िएगा, तो वहाँ पर आपका गणतात्मक व्यवस्था आता है। ओके, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज लेते हैं, तो उसको फिर आगे हम चलेंगे। क्या है 20वां क्वेश्चन जो है वो क्या है कि द लास्ट सफर, द लास्ट सफर जो आपका चित्र जो है, यह चित्र किसने बनाया था, तो यह चित्र बनाने का श्रेय जो जाती है, ये जो चित्र बनाने की श्रेय जाती है उसका नाम है लियोनार्डो दा विंची। क्या नाम था, लियो, सॉरी 2 से 3 नंबर पढ़िए तो याद हो जाएगा, ठीक। लियोनार्डो दा विंची। ओके, अब इसी विंची याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 2 पढ़िएगा याद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन देगा, आप लोग मार दीजिएगा। तो आप लोग लगातार इसी प्रकार पढ़ते रहिए, मेहनत के साथ पढ़िएगा, आप लोग लगातार के साथ पढ़िएगा। यदि फिर से यदि आप लोग कमेंट में आता है तो फिर से इसका अगला लेक्चर आप लोग समझ ला देंगे, ताकि आप लोग को जो एग्जाम की प्रिपरेशन कम से कम अच्छी तरह से हो जाए। तो इसी प्रकार बने रहिए, इसी प्रकार हमको लाड प्यार देते रहिएगा। कम से कम आपको कमेंट करना आप लोग नहीं भूलिएगा कि आप लोग की आज की इस वीडियो लेक्चर आप लोग को कैसा लगा। तब तक के लिए बने रहिए उदय ऑनलाइन क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।